हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी और ये है चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इकोनॉमी और ऑक्यूपेशंस के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स से कैसे हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है उसके बारे में जानने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने ब्राजील के अंदर किस तरह से एग्रीकल्चर या फिशिंग या माइनिंग का बिजनेस चलता है, वो सेक्टर कैसे बूम करता है इकोनॉमी को, वो जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो जरूर अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें एग्रीकल्चर इन इंडिया की, तो ये एक ऐसा सेक्टर है प्राइमरी जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ इंडिया जो एक विलेजेस से बना हुआ देश है, यहां पर एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड है। साथ ही साथ हमारे जीडीपी में भी एग्रीकल्चर का हिस्सा, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बेहद ज्यादा है। इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सबसिस्टेंस टाइप। इंडिया प्रोड्यूसेस राइस, व्हीट, मेज, सोगम एंड मिलेट्स एज मेजर फूड क्रॉप्स। तो ये जो कुछ फूड क्रॉप्स हैं, गेहूं, चावल जैसे, ये जो है बाजरा वगैरह, ये बहुत ज्यादा हद तक यहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे देश में। ये मेजर फूड क्रॉप्स हैं। इसके अलावा प्लांटेशन ऑफ टी, आसाम की चाय तो आप जानते ही हैं, कॉफी, रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। कैश क्रॉप्स यानी जिनका जल्दी कैश में कन्वर्जन हो जाए, तो ऐसे क्रॉप्स भी यहां पर उगाए जाते हैं, यहां पर कल्टीवेट किए जाते हैं, और ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। इंडिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी खेती बाड़ी के अंदर हमारा देश जो है वो आगे है, खेती प्रधान देश हमें माना जाता है पूरी दुनिया भर में, और इसीलिए एग्रीकल्चर ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। दोस्तों, अनलाइक ब्राजील, इंडियाज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स जीडीपी। ब्राजील के अंदर उतना ज्यादा खेती बाड़ी का कंट्रीब्यूशन नहीं है जीडीपी में जितना भारत के अंदर है। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड आल्सो एंगेजेस अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन। जो भी गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव का ज्यादातर पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में जो है ये एंगेज्ड है। अराउंड 60% ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टिवेशन। तो यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 100% में से 60% तो खेती बाड़ी में, कल्टिवेशन में ही यूज किया जा रहा है। Its enormous expanse of level plains, rich soils, high percentage of cultivable land, wide climatic variety, long growing season, etc. provide a strong base to agriculture। यानी कई ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो खेती के पक्ष में हैं, फिर वो हमारा क्लाइमेट हो या कल्टीवेबल लैंड की संख्या हो, या हम कह सकते हैं वैरायटी हो। ग्रोइंग सीजन भी लार्ज है हमारे यहाँ पे, 3-4 महीने का ये जो रेनिंग सीजन है, इसमें बहुत हद तक खेती होती है, और इसीलिए यहां पर एग्रीकल्चर के फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स आपको नजर आते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी। दोस्तों, इसके बाद कोई अगर मेजर एक्टिविटी है तो वो है फिशिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे मच्छी मारी की जो एक्टिविटी है ये भी हमारे कोस्टल एरियाज में बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलर है। हमारा 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, और यहाँ पर फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश, बोथ मरीन एंड इनलैंड फिशिंग। यानी यहाँ पर समुद्री तट पर तो फिशिंग होती है, इनलैंड रिवर्स, कैनाल्स वगैरह में भी मच्छी मारी का काम जो है होता है। फिशरीज हेल्प इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई क्रिएट होता है, इससे जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि कई चीजें जो है फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, और इससे फॉरेन करेंसी जो है इंडिया में आती है, फॉरेन एक्सचेंज मजबूत बनता है। दोस्तों, फिशिंग फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। तो ये मच्छी के बिना तो खाना पचता ही नहीं है भाई। कोस्टल एरियाज के अंदर केरला में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र जैसे कई कोस्टल स्टेट्स हैं जहां पर फिशिंग जो है ये डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मछली। इंडिया हैज अबाउट 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन, मरीन फिशिंग अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश। यानी 100% फिशिंग का जो प्रोडक्शन है या कल्टीवेशन है, हम कह सकते हैं एनुअल प्रोडक्शन, उसमें से 40% मरीन फिशिंग का है, जो कोस्टल एरियाज में है वहां से। और कई हमारे मच्छीमार जो है कई बार तो एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, इतने ज्यादा फिशिंग में एंगेज्ड हैं। और ये एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री मानी जाती है, कन्फाइंड टू कोस्टल वाटर्स इन द वेस्ट फ्रॉम कच्छ
कच्छ से लेकर गुजरात के कच्छ से ये जो है मलबार कोस्ट टू कोरामंडल यहां तक जो है ईस्ट में मेजर फिशिंग का जो ऑक्यूपेशन है वो किया जाता है। मेजर फिशेस कौन से हैं? तो वो है सार्डाइन्स, मैकरल, बॉम्बे डाक एंड प्रॉन्स, ये मेजर फिश हैं ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। एंड द इंपॉर्टेंट फिश आर हॉर्स मैकरल्स, क्लूपीड्स एंड सिल्वर बेलीज। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पर जो है पाई जाती हैं। तो ये मछलियां जो है ज्यादातर पॉपुलर है ईस्टर्न कोस्ट पे। दोस्तों फ्रेश वाटर फिशिंग भी होती है जिसे हम इनलैंड फिशिंग कहते हैं। मरीन फिशिंग की तो हमने कोस्टल एरियाज में बात की। इनलैंड फिशिंग जो है वो अंदरूनी इलाकों में, रिवर्स में, कैनाल्स में, इरिगेशन चैनल्स में जो होती है उसे हम इनलैंड फिशिंग कहते हैं। फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरीड ऑन इन रिवर्स, कैनाल्स, इरिगेशन चैनल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, तालाब, नदी। हमने कई बार देखा है दोस्तों कि जहां पानी भर जाता है वहां भी मछली पकड़ने के लिए कई बच्चे पहुंच जाते हैं। तो ये इनलैंड फिशिंग में ये माना जाता है। पॉन्ड्स और लेक्स के, तालाबों के आसपास सिल्वर बेलीज, कार्प, छोपड़ा, ऐसी मछलियां यहां पर पाई जाती हैं। और मेजर फ्रेश वाटर वैरायटीज, अबाउट 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड फिशरीज। तो जाहिर सी बात है 40% मरीन में है, मरीन फिशरीज है, तो यहां पे बचा हुआ जो हिस्सा है वो इनलैंड फिशिंग का ही है। तो उम्मीद करता हूं फिशिंग इन इंडिया के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही हो। दोस्तों बात करें अब माइनिंग की, तो मिनरल्स से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है। और ब्राजील में हमने देखा कि ब्राजील एक हब बन चुका है माइनिंग का, एक बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ देश है माइनिंग से रिलेटेड। अब बात करें इंडिया की, तो यहां पर छोटा नागपुर प्लेटू जो है इंडिया में, वो एक बड़ा स्टोर हाउस है डिफरेंट मिनरल्स का, वेरियस मिनरल्स का। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर। कोल, जिसकी कमी पिछले कई महीनों से बताई जा रही थी, लेकिन अब वापस से परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो गई हैं। कोल इज माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी कोल माइनिंग होती है, कोयले की कई खदानें यहां पर पाई जाती हैं। मिनरल ऑयल वेल्स हैं यहां पर, फाउंड इन दिग्बॉय इन असम, मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र, कलोल एंड कोयली इन गुजरात। रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी। तो नेचुरल रिसोर्सेज का तो भंडार है हमारे यहाँ पर। मिनरल्स कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। स्टोन्स लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान एंड कडप्पा इन आंध्र प्रदेश। जो काला काला आपके किचन वगैरह में आप लगाते हैं, कडप्पा जो आंध्र प्रदेश से आता है। तो इस प्रकार के अलग अलग मिनरल्स जो हैं हमारे देश में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आप समझे होंगे। आज के इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग इन इंडिया के बारे में डिस्कस किया। इस चैप्टर के कई गिव रीजंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल पर। हम ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप अपना प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।